एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक वालिद साहब के नाम है, जिनके कह लें कि कोशिश से, मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें स्पेशली मैं आपको रेकी के हवाले से बताऊंगा, जिसमें 7 चक्रास हम लेते हैं। और 7 चक्रास के बारे में तो नहीं, लेकिन उन चक्रास में से एक चक्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ की किसी भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। उसमें हम ये लेते हैं कि 2 तरह की दुनिया है, एक है मनमौजी और दूसरी है फौजी। अगर आपकी एक दुनिया जो है मनमौजी, आप खुद आपके अंदर की जो दुनिया है, आपके अंदर का जो वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, ये 2 अगर शांत हो जाए तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव तरीके से एक्ट करने लगता है। 4 तरह के माइंड हम लेते हैं, जिनमें अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो आप किसी भी तरह की ब्लॉकेज जो है उसको रोक सकते हैं, सिर्फ माइंड सेट से। क्या है, मोबाइल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो बन रही है, या इसके अलावा तरह तरह के मामला चलते हैं, तो उसमें स्पेशली जो पोजीशन होती है, किसी ने माइंड सेट बनाया था, इमेजिन किया था, तभी उसने मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, ये कह लें कि उसने इजाद की। सो आपका माइंड सेट अगर कुछ करने की ओर आता है और वो पॉजिटिव हो, तो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा छोटे होने के बावजूद आप बड़े हैं। घर में सबसे छोटे होने के बावजूद आपको बड़े होने का दर्जा दिया जाता है, अगर आपका माइंड सेट जो है वो ठीक है। तो अगर आपके नेगेटिव थॉट आते हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है 60,000 जो है वो डेली नेटिव को ओनली 1% उसको थॉट आते हैं जो उसके माइंड में चलते हैं, और उनमें 56,000 जो है वो अपना नेगेटिव होते हैं, 6,000 जो है वो पॉजिटिव चलते हैं। सो उन 6 को आगे बाकी जो नेगेटिव पॉइंट हैं उनको कैसे पॉजिटिविटी में तब्दील किया जाता है। अगर आपका ऑरा सिस्टम जो है ये वीक है, तो आपके ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना ये बोला जाता है मेरे ऊपर किसी ने स्पिरिट जो चीज़ें हैं उन्होंने हमला कर दिया है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मैं सोया हूँ तो मेरे ख्वाब में कोई आ रहा है, या फिर मेरा दम घुट रहा है, मेरे आसपास कोई है। इस तरह के पॉइंट जो चलते हैं वो आपके ऑरा के अनकम्प्लीट, अनस्टेबल होने की बिना पर होते हैं, ऑरा के वीक होने की बिना पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। सो इसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं। अगर आपके ऑरा की जो सिचुएशन है वो ठीक हो तो आप बहुत सारे पॉइंट को बहुत क्विकली तरीके से कह लें कि ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑरा जिसमें हम लेते हैं मेंटली सिचुएशन को, कि आपके थॉट की जो सिचुएशन है वो अगर स्टेबल रहती है तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हैं, आप एक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने रिलेशनशिप लाइफ में। मीन कि अगर आपका फर्स्ट ऑरा जो कि माइंड सेट के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट पॉइंट है, पहला ऑरा आपका जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप अपनी सोल के साथ कितना कनेक्ट हैं,
अगर आपकी सोल की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है तो आप पॉजिटिव तरीके से एक्ट नहीं कर पाते। मेन के रूह के इस दुनिया में कह लें कि रूह के ऊपर जो एक अर्थ समा, मट्टी समा कह लें या कोई भी नाम दे लें, जोड़ा हुआ है उसके साथ, उसमें जो सोल है उसका कोई तो रोल है। जब तक सोल को अपना रोल नहीं मिलता कि वो कर क्या रही है, उसको करने के लिए क्या भेजा गया है, तब तक के लिए कह लें कि वो भटकने के मामला चलते हैं, जिसकी बिना पर आप डिप्रेशन और कह लें कि मेंटली अनस्टेबिलिटी को फील करते हैं, देखते हैं। सो आप माइंडसेट जैसा बनाते हैं वैसा आपको दिखाई देता है, ये तो आपने सुना होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ये आपका एक डेस्टिनी मेकर है। मीन के जो लिखा जोखा है इसमें है, और अगर इस तक आप नहीं पहुँचते, जस्ट कॉन्शियस माइंड को लेकर ही भटकाओ और लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढते रहते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन नहीं हैं। कह लें कि सक्सेस हासिल करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड से भी आगे जाना पड़ेगा। मेन के लोगों को हील करना पड़ेगा। नॉर्मली आप देखें जो लोग दूसरों को हील करते हैं वो खुद कहीं ना कहीं खुश होते हैं, घरेलू मामलात को लेकर, अदर मामलात को लेकर। और हीलिंग में अहम रोल जो है नेटिव का खुद का आता है कि अगर वो बाहर से गंदा है, ऐसा नहीं है कि बाहर से गंदा है या फिर लोग उसको परेशान नहीं करते, सब चलता है, लेकिन अंदर से वो क्लीन है, उसका मन साफ है, उसका माइंड साफ है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को क्लीन कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है। बैठा कहाँ है? घर में। और बैलेंस कहाँ कर रहा है? दुबई में कर रहा है। बैलेंस किसको कर रहा है? इंग्लैंड में रहने वालों को कर रहा है। मेन के माइंड में आपके एक सफाई सुथराई वाला होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बैठ के किसी को हील कर सके। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, किसी नेटिव का ऑरा जो है वो वीक ना हो बल्कि पावरफुल हो, और उसके ऊपर पहले तो वो खुद पीटा हुआ ना हो, यानी कि दूसरे उसको आसानी के साथ मात ना दे सकते हो। मेन के नेगेटिव एनर्जीज जो है उसके ऊपर हमला ना कर सके। दूसरे नंबर पर वो पर्सन खुद थॉट वाइज अपना हर नेगेटिव पॉइंट में से भी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल कोई नेटिव है, वो क्या देखने की कोशिश करता है, अगर दो लवर हैं एग्जांपल के तौर पर, तो जो फीमेल है या मेल है उसको यही डर रहता है जब तक शादी नहीं हो जाती, तो ये डर रहता है कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, है लव, जिसकी बिना पर कह ले कि तबीयत ख़राब रहती है, माइंड सेट डिस्टर्ब रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद घूमने लग जाता है। तो उस नेगेटिव पॉइंट को भी अगर आप पॉजिटिव पॉइंट में तब्दील करेंगे खुद, तब आपको आगे भी पॉजिटिव प्लस पॉइंट ही देखने को मिलेगा। और अगर आप कमज़ोर, मेन के फैमिली का इशू है, यहाँ लव लाइफ की बात आ जाती है। अगर फैमिली का इशू आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली इस तरह की है, नहीं मानेगी नहीं कल को, तो आपके ऑरा की बिना पर आप अपनी फैमिली को ठीक कर सकते हैं। मेन के आप ठीक हैं तो आपके घर वाले ठीक हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो इस वजह से अपने ऑरा को बैलेंस कीजिए, कैसे भी करके नेगेटिव थॉट को हर सूरत में पॉजिटिव में तब्दील करने की कोशिश करें, और ऐसे में कुछ प्लस पॉइंट जो कि न्यू है उनकी तरफ जाएं, ना कि ये अपना कभी इसको रूठना, कभी इसको मनाना, कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ, ये एक प्लस पॉइंट नहीं है। सो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि आप खुद को बैलेंस करें पहले, और फिर दूसरों की लाइफ में एक सक्सेस का रीज़न बने, उनकी सक्सेसफुल लाइफ का रीज़न बने। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, और उम्मीद है आप लाइफ में कुछ करने की ओर आएंगे, और अपनी जो ये आर्जी दुनिया है, आर्जी लाइफ है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। अब ये नहीं कि हाँ, यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाने के लिए भी
कोशिश करने लगा था कि आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो है वो समझ में आए। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी हम लेते हैं नॉर्मली रूहानियत को कहते हैं। कह लें कि आपका लिंक भगवान के साथ, पूजा के साथ, खुदा के साथ, इसके अलावा कह लें कि तरह तरह के बुज़ुर्ग जो हैं उनके साथ, या बड़े इल्म वाले जो हैं उनके साथ लिंक जो है वो अच्छे से बन जाए। आपका उनके साथ लिंक बनना मीन कि आप उनकी इबादत कर रहे हैं, उनसे फैज़ पा रहे हैं, कुछ इस तरह के जो पॉइंट चलते हैं वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को हम फर्स्ट चक्रा के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम ऊपर से काउंट करें तो, अगर नीचे से काउंट करें तो फर्स्ट चक्रा हम वैसे जो आपके ये नीव्स के ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं। लेकिन फर्स्ट चक्र आपका मार्स के साथ रिलेट किया जाता है, और अगर ऊपर से हम काउंट करें तो आपका ऑरा बैलेंस करने के मामला जो है वो सोल का किरदार होता है, आपकी माइंड सेट का किरदार होता है। अगर आपका माइंड सेट कमज़ोर है तो आपको यही लगेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। सो यहाँ पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन लाइफ को बैलेंस कीजिए ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट कर पाएँ और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, खुद को, अपने बहन भाइयों को, सभी को ठीक तरीके से एक्ट करने की तरफ ला सकें। अगर आप ठीक हैं तो आपको देखकर बहुत से लोग ठीक हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।